So we continue with the pharmacological properties of heparin. So heparin और लो मालिकुलर वेट में भी होता है. तो प्रिंसिपल एडवांटेज जो लो मालिकुलर वेट का है वो यही है कि हेपरिन जौन सा है एक ही दफ़ा दिन में देना पड़ जाता है, सिर्फ एक ही दफ़ा, एक ओडी डोज जिसे ओडी कहते हैं. ठीक है. और ये लीवर बाकी की तरह ये लीवर में भी फ़ौरन ही मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं. ठीक है. और फिर यूरिन के ज़रिए निकल जाते हैं. तो थेरापेटिक यूजेज जो इसका है, जो सबसे पहला यूज़ ये है कि हम डीवीटी में यूज़ कर सकते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. तो जिनको रगों में क्लॉट्स वगैरह आ जाते हैं उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है. इसके अलावा एमआई. सेकेंड इसका यूज़ है हार्ट अटैक्स. तो जितने भी हार्ट अटैक्स हैं उनमें नालियाँ जो ब्लॉक हो जाती हैं, या पल्मनी एम्बोलिज्म, यानी जो पल्मनी आर्टरी में अगर जो सा है क्लॉट आ जाए तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं. और इसके अलावा ये जो सा है पल्मनी एम्बोलिज्म जो जिन पेशेंट में लगातार पल्मनी एम्बोलिज्म होता है तो उनमें भी हम लगातार दें तो ये करता है. इसके अलावा ये जो सा है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्कुलेशन डिवाइसेस, जैसे जो आप जब डायलिसिस करते हैं तो डायलिसिस के दौरान भी क्लॉट्स बनने का ख़तरा होता है, तो तब भी ये हेल्पफुल साबित होता है. जो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट वो एक ही हो सकता है, क्योंकि ये क्लॉट को रोकता है तो आपको ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा हो जाता है. ओल्डर स्पेशली जो ओल्डर वुमेंस होती हैं उनमें ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा होता है. तो अगर उनको खुदा ना खास्ता कोई रीनल डिजीज़ हो, यानी उनके गुर्दे इतने अच्छे ना काम कर रहे हो, तो फिर 100% बात है, क्योंकि इस ड्रग ने यूरिन के ज़रिए लैमिनेट होना है, तो फिर जौन सा है क्योंकि ये ब्लड के अंदर रहेगी तो फिर इट कैन कॉज अ टॉक्सिसिटी. तो इसको रिवर्स करने के लिए हर चीज़ का एंटीडोट होता है. तो इसका एंटीडोट है प्रोटामीन. तो आपको ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि हेपरिन का एंटीडोट क्या है. अगर हेपरिन बहुत ज़्यादा लग जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा, तो प्रोटामीन सल्फेट देते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और हेपरिन नेगेटिवली चार्ज होता है. तो दोनों आईवी के ज़रिए देते हैं, यानी इंट्रावीनस रग के अंदर लगाते हैं. इसके अलावा जो एक इसका साइड इफ़ेक्ट है ब्लीडिंग के अलावा, वो दूसरा ये है कि हेपरिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर देता है, यानी प्लेटलेट्स जो काउंट होते हैं उनको बॉडी में कम कर देता है. तो तकरीबन जो पेशेंट्स इनको लगातार इस्तेमाल करते हैं उनमें काफ़ी कम हो जाता है. दूसरा ये रिएक्शन भी कर सकते हैं. रिएक्शन में फिर वही चीज़ें होती हैं जो रिएक्शन में आर्टिकेरिया, यानी जो जिसमें खारिश हो जाती है, बुखार हो जाता है और सर्दी लगती है. इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में एलोपेशिया भी करता है. एलोपेशिया का मतलब गंजापन, यानी सर के बाल उड़ा देना, तो एलोपेशिया भी करता है. तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जो ज़ाहिर बात है दे आर रिलेटेड. और ऑस्टियोप्रोसिस यानी बोन भी खोखली कर देता है. कॉन्ट्राइंडिकेशन किन्हें है, यानी किन को ये दवाई बिल्कुल नहीं लग सकती, वो पेशेंट जिनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, यानी ब्लीडिंग कोई हीमोफीलिया हो, यानी इनमें ऑलरेडी थ्रोम्बोसिस, जिनमें ऑलरेडी प्लेटलेट्स कम हो, या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर या परपुरा. ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तब भी अगर रग फट जाए तो क्योंकि ऑलरेडी हेपरिन अंदर होगा तो ब्लीडिंग और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी. तो इसके अलावा हेपरिन जौन से है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आई सर्जरी से पहले और आफ्टर तब भी जौन सी है कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है. वजह यही है कि अगर आप ब्रेन सर्जरी से पहले आप हेपरिन देना शुरू कर देंगे, वो तो ब्लड के अंदर रहती है, ठीक है, कुछ मसलन जितना भी इसकी हाफ़ लाइफ होगी, तो उसके बाद फिर अगर आपने दी तो वो फिर ब्लीडिंग ही होती रहेगी. ठीक है. और इसके अलावा जौन से आपको जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें भी एक्सट्रीम कॉशन के साथ दी जा सकती है, क्योंकि जो इसमें जो हेपरिन का कॉरमोरनिन डेरिवेटिव्स है ना, वो आगे हम पढ़ेंगे, सिर्फ वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वैसे हेपरिन दी जा सकती है. ठीक है. हेपरिन हम एस्पिरिन के साथ भी इकट्ठे नहीं देते, यानी डिस्प्रिन जो कॉमन यूज़ है. उसकी वजह यही है क्योंकि वो भी प्लेटलेट्स को ब्लॉक करते हैं, ये भी प्लेटलेट्स को ब्लॉक करते हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्लेटलेट्स ब्लॉक हो जाएंगे. इसके अलावा अमाइनोग्लाइकोसाइड जो आप सेफ्ट्रॉन पुराने वक्तों में पीते थे, और जो एस्टामिन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, यानी ये जो आप एलर्जी की गोलियां खाते हैं, अगर हेपरिन साथ में दे रहे हैं तो इसकी भी इफेक्टिवनेस डिक्रीज़ हो जाती है. इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो कॉर्मरिन डेरिवेटिव्स हैं. ये भी कॉर्मरिन डेरिवेटिव फॉर हाइड्रोक्सी कॉर्मरिन है. इसमें इम्पॉर्टेंट डाइक्लोमिरॉल है और वार्फरिन सोडियम है एंड फिनोप्रोपिकोमिनोन. तो ये भी इम्पॉर्टेंट एजेंट है, ये भी न्यू एजेंट है. इनका फ़ायदा ये है कि हेपरिन तो आईवी दे सकते हैं, लेकिन वार्फरिन सोडियम ओरली दे सकते हैं. तो वार्फरिन बहुत सारे मरीज़ों को यूज़ भी कर रहे हैं, मैं भी अपने बहुत सारे पेशेंट को वार्फरिन कराता हूँ. तो वार्फरिन मेनली ये हेपरिन तो इन फैक्टर्स को ब्लॉक करता है,
जो वारफरिन है वो इन फैक्टर्स को ब्लॉक करता है, जिसमें फैक्टर 2 है, जिसमें फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 है और फैक्टर जौन सा है 10 है। तो तकरीबन उसमें 10A जो 9A है इसमें, और इसमें जो 8A है जो हैपरिन में, और इसमें जौन सा है डीएक्टिवेटेड फॉर्म्स हैं सारी। तो कॉमरिन का जो इसमें सबसे अहम वो है वारफरिन। वारफरिन ओरली दी जाती है, तो ये हाईली ट्रैट्रोजोनिक है, यानी प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल नहीं दी जा सकती 100%। और इसके अलावा ये एल्बुमिन के साथ भी बाउंड कर देती है, ठीक है। डायमैक्रोल जो इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती। थेरापेटिक यूज़ इसके भी वही हैं जैसे हैपरिन के थे, डीवीटी वगैरह में यूज़ होती है, और एमआई में, और मुख्तलिफ क्लॉट्स में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, ठीक है। ज़्यादातर ये जितने भी एट्रियल फिब्रिलेशन है, यानी एट्रियल फिब्रिलेशन एक किस्म की बीमारी है जिसमें एट्रिया जौन सा है, जो हार्ट के जो 4 खाने हैं उसमें एट्रिया अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाता है, उसमें मुख्तलिफ फोकाई बन जाते हैं, बड़ी ख़तरनाक है, इसमें एम्बुलाई बनने का चांस होता है, जान भी जा सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वही इसका भी वही होगा, जैसे उसका ब्लीडिंग को कॉज करेगा। प्रोथेनियम टाइम जो आपका पीटी है उसको फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करना चाहिए। वारफरिन वारफरिन एक और चीज़ कॉज करता है जिसे हेमरेजिक इन्फॉक्शन कहते हैं इन द ब्रेस्ट, इंटेस्टाइन एंड फैटी टिश्यू। क्योंकि ये प्लेसेंटा को भी कॉज कर लेता है, हेमरेज कॉज भी कर सकता है। तो वारफरिन जौन सा है फीटस में तो बिल्कुल ही फीट एंड बोन फॉर्मेशन तो बनने ही नहीं देता, ठीक है। और बाकी ये ब्रेस्ट में भी हेमरेज, ड्रग इंटरेक्शन जैसे बाकी ड्रग्स का इसका भी है, एमिड्रॉन और सल्फरपैराजोन। एमिड्रॉन भी ये एंटी एरिथमिक ड्रग है, उसके साथ करता है। एस्पिरिन के साथ भी है, एंटीबायोटिक्स के साथ भी इसका है, बार्बिट्रेट्स का भी है। तो आई होप यू गेट अंडरस्टैंड इट।